हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग प्रेडिकेट पार्ट्स का स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस का सब्जेक्ट के पार्ट्स का स्टडी किया था, और यदि आप इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, हमारा दो चैनल है, एक रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू और दूसरा GVM इंग्लिश क्लासेस। ओके, तो आप दोनों चैनलों पर जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आइए आज हम स्टडी करते हैं प्रेडिकेट पार्ट्स। ओके, तो देखिए बच्चों, जो सेंटेंस होता है इसके दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो इस भाग में हम प्रेडिकेट के भाग का अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, ये जो आपका प्रेडिकेट होता है, ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है, यानी जो कुछ बातें सब्जेक्ट के विषय में कही जाती हैं वो सब प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट में बच्चों सबसे महत्वपूर्ण शब्द वर्ब होता है। ओके, और वर्ब के साथ में अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसमें वर्ब के बाद में बच्चों या तो आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ओके, या वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, और कुछ वर्ब्स का अर्थ स्वयं ही पूरा हो जाता है। ओके बच्चों, और जिन शब्दों का अर्थ स्वयं में पूर्ण हो जाता है वह क्रिया शब्द होते हैं, अर्थात वह क्रियाएं इंट्रांजिटिव होती हैं, यानी अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाओं को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, बॉयज़ रन। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका रन इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह फ्लाई है बच्चों, और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में बार्क है, बार्क, डॉग्स बार्क, इसमें बार्क भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके बच्चों, अब आइए आगे हम पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो हमारा भाग है प्रेडिकेट, उस प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं उसका हम क्रमवार स्टडी करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप देखें, माई सिस्टर कुक्स फूड। इस सेंटेंस को देखें बच्चों, इसमें जो कुक्स फूड है ये आपका प्रेडिकेट है, और कुक्स आपका वर्ब है, और वर्ब के बाद में फूड आपका ऑब्जेक्ट है, यानी इस प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब और ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से बच्चों दूसरा सेंटेंस आप देखिए, माई मदर टोल्ड मी ए गुड स्टोरी। इस सेंटेंस को देखिए बच्चों, इसमें टोल्ड मी ए गुड स्टोरी, ये पूरा आपका प्रेडिकेट है, जिसमें टोल्ड आपका वर्ब है और मी आपका ऑब्जेक्ट है, और एक गुड स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है बच्चों, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि एक गुड स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बच्चों, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह लिविंग होता है, वह जीवधारी होता है, यानी सजीव को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और निर्जीव को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके बच्चों, और आइए हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन गेव मी ए पेन। देखिए बच्चों, इसमें गेव मी ए पेन, ये भी आपका प्रेडिकेट है पूरा, और प्रेडिकेट के पार्ट्स के रूप में बच्चों गेव वर्ब है, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में मी और ए पेन का यूज किया गया है। इसमें मी सजीव है इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए पेन आपका निर्जीव है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, इसी तरह से बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई सेंट ए लेटर टू हिम। इसमें देखिए बच्चों, आई आपका सब्जेक्ट है, सेंट ए लेटर टू हिम, इसमें आप देखिए बच्चों ये पूरा प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट के पार्ट्स देख लीजिए कौन कौन है। इसमें वर्ब है, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए बच्चों कि जो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट के प्रयोग का जो क्रम है उसको चेंज कर दिया गया है। इसके पहले जो ऊपर के एग्जाम्पल थे बच्चों जिसको हम पढ़े थे, उसमें हमने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा था और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे थे। लेकिन जो हमारा ये सेंटेंस है, इसमें मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा है। ओके बच्चों, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले बच्चों टू या फॉर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल है, आप देखें, ही बॉट ए पेन फॉर हिज सिस्टर। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फॉर का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि बाद में हिज सिस्टर आया है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि अगर वर्ब है और वर्ब के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हम सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन यदि हम ऑब्जेक्ट के प्रयोग का क्रम चेंज करते हैं और यानी हम वर्ब लिखते हैं और वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके बाद में टू या फॉर लगाया जाएगा। ओके बच्चों, और इसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ओके बच्चों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए अगर यदि आप whom या what का यूज करके क्वेश्चन बनाएं तो उसके क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ओके बच्चों, तो बच्चों ये जो आपका प्रेडिकेट पार्ट्स होगा, प्रेडिकेट पार्ट्स में जो वर्ब होगा, वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट जीरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है। यानी जीरंड का और इन्फिनिटिव का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ये जीरंड क्या है बच्चों? ये जीरंड है एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी क्रिया में ये आईएनजी लगाने से बनता है। और इन्फिनिटिव क्या है? ये बच्चों एमबी फर्स्ट के पहले टू लगाने से बनता है, यानी मुख्य क्रिया के पहले टू लगाने से बनता है। ओके बच्चों, तो ये दोनों जीरंड और इन्फिनिटिव आपके बनते वर्ब से हैं, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करते हैं, ये वाक्य में नाउन का कार्य करते हैं। ओके, बनते क्रिया से हैं लेकिन कार्य करते नाउन का है, इसलिए इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जीरंड का और इन्फिनिटिव का प्रेडिकेट पार्ट्स में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। आइए बच्चों हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे कि किस तरह से जीरंड और इन्फिनिटिव वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। यहाँ आप देखिए, मोहन लाइक्स शूटिंग और स्विमिंग। यहाँ देखिए, मोहन शूटिंग या स्विमिंग पसंद करता है। तो इसमें देखें बच्चों, इस सेंटेंस में मोहन तो आपका सब्जेक्ट हुआ और लाइक्स आपका वर्ब है, और वर्ब के बाद में शूटिंग जो कि जीरंड है क्योंकि शूट में आईएनजी लगाने से बना है, इसी तरह से स्विम में आईएनजी लगाने से स्विमिंग बना है और ये जीरंड है। ओके, क्या है? जीरंड है, लेकिन इसका इस सेंटेंस में फंक्शन ऑब्जेक्ट के रूप में है, यानी लाइक्स वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस जीरंड का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से जो नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, आई हेट स्मोकिंग और डांसिंग। यहाँ पर देखिए बच्चों, हेट आपका वर्ब है और इस वर्ब के बाद में स्मोकिंग या डांसिंग आया है जो कि जीरंड है। क्यों? क्योंकि ये एमबी फर्स्ट लगाने से बना है। तो हेट आपका वर्ब है, वर्ब के बाद में स्मोकिंग और डांसिंग आया है और जो हेट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ओके बच्चों, इस तरह से जीरंड भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, दे वांट टू स्विम और टू वॉक। ओके, यहाँ पर देखें बच्चों, इस सेंटेंस में ये वांट आपका वर्ब है और वर्ब के बाद में जो शब्द आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ टू स्विम है, यानी बना वर्ब से है, यानी टू स्विम और टू वर्क बच्चों ये आपका इन्फिनिटिव है, लेकिन इसका फंक्शन इस सेंटेंस में वांट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार से इन्फिनिटिव भी वाक्य में वर्ब के कर्म के रूप में कार्य करता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। इसमें देखिए बच्चों, इसमें प्रॉमिस टू हेल्प मी आपका पूरा प्रेडिकेट है। इसमें प्रॉमिस्ड के बाद में टू हेल्प शब्द आया है, ये इन्फिनिटिव है। ओके,
और वाक्य में इसका फंक्शन ऑब्जेक्ट का है और मी भी आपका ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों हम कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों, कॉम्प्लीमेंट बना है वर्ब कंप्लीट से, और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, यानी जो वाक्य को पूरा कर दे। ओके बच्चों, यानी कॉम्प्लीमेंट का कार्य होता है वाक्य के अर्थ को पूरा करना। इसका प्रयोग तब करते हैं बच्चों जब वर्ब के साथ जब वर्ब के साथ यूज किए गए ऑब्जेक्ट से वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, यानी वाक्य के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएं और उस सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट ना हो। ऐसी स्थिति में सेंटेंस के अर्थ को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, समझ गए? तो कॉम्प्लीमेंट का कार्य होता है सेंटेंस को कंप्लीट करना, सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करना। ओके बच्चों, तो देखिए इस कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। ये नाउन आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। बच्चों आप यहाँ समझ लें, नाउन होता है एक शब्द होगा, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। नाउन फ्रेज क्या होता है बच्चों? जिसमें एक से अधिक नाउन शब्द होंगे, आपस में जुड़े होंगे। ओके, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा वाक्यांश। और एडजेक्टिव जानते हैं बच्चों, विशेषण है ये। और एडजेक्टिवल फ्रेज, ये एडजेक्टिवल फ्रेज बच्चों ये एडजेक्टिव का कार्य करता है और एक से अधिक शब्द होता है। और इसी तरह से बच्चों पास्ट पार्टिसिपल है। ये पास्ट पार्टिसिपल बच्चों MB थर्ड होता है, लेकिन इसका फंक्शन जो सेंटेंस में होता है वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो नाउन है, नाउन फ्रेज हैं, एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज, और आपका पास्ट पार्टिसिपल, ये सभी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का कार्य करते हैं। ओके बच्चों, आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में शब्द कार्य करते हैं। तो आइए सेंटेंस देखें। द क्लास टीचर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। यहाँ देखिए बच्चों, तो द क्लास टीचर आपका सब्जेक्ट है और अपॉइंटेड हिम मॉनिटर ये पूरा आपका प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट के पार्ट्स के रूप में अपॉइंटेड वर्ब है और ऑब्जेक्ट आपका हिम है और मॉनिटर आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए बच्चों, अगर हम मॉनिटर को हटा करके इस सेंटेंस का अर्थ निकालें तो क्या निकल सकता है? क्लास टीचर ने उसे अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया बच्चों? अब मॉनिटर को अगर हम हटा दें तो इस सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो मॉनिटर शब्द है ये वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। ओके, इस प्रकार से ये बच्चों कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करता है और नाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, आई नेम्ड माई सन देवांश आर्या। मैंने अपने सन का नाम, अपने बेटे का नाम रखा। अब क्या रखा बच्चों? अगर देवांश आर्या को हटा दें तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो ये माई सन ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में देवांश आर्या का यूज़ किया गया है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से जो प्रेडिकेट पार्ट्स है इसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है। बच्चों जब आप सेंटेंस में जो जम्बुल्ड लेटर्स होंगे, जम्बुल्ड वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स को जब आप राइट ऑर्डर में करेंगे तो आप इन सभी नियमों का ध्यान में रखेंगे। द बॉय चूज श्याम क्रिकेट कैप्टन। अब इस सेंटेंस को देखिए बच्चों, द बॉयज आपका सब्जेक्ट है, चूज श्याम क्रिकेट कैप्टन ये पूरा आपका प्रेडिकेट पार्ट्स है और इसमें चूज वर्ब है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में श्याम का प्रयोग किया गया है। और श्याम के बाद में बच्चों क्रिकेट कैप्टन आया है। इसमें क्रिकेट भी आपका नाउन है और कैप्टन भी नाउन है, यानी एक से ज़्यादा नाउन आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये नाउन फ्रेज है। ओके, अगर इस नाउन फ्रेज को हटा करके हम वाक्य का अर्थ निकालें तो नहीं निकल सकता। जैसे द बॉय चूज श्याम,
लड़कों ने श्याम को चुना। अब क्या चुना, अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो नाउन फ्रेज है ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस है, नेहरू जी नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन। नेहरू जी ने अपने घर का नाम आनंद भवन रखा। इसमें आनंद भी नाउन है और भवन भी नाउन है, यानी एक से ज़्यादा नाउन है, इसलिए नाउन फ्रेज है बच्चों। और ये वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। ओके, तो इस प्रकार से नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन आपका प्रेडिकेट है और ये शब्द उसके भाग हैं। ओके, पार्ट्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चे, हिज रिप्लाई मेड मी हैप्पी। उसके जवाब ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब इस प्रसन्न को अगर हटा दें बच्चों हैप्पी को तो अर्थ नहीं निकल सकता। और ये हैप्पी है क्या, एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से क्लियर होता है कि जो एडजेक्टिव है वह भी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। ओके, हिज रिप्लाई मेड मी हैप्पी, यानी उसके जवाब में मुझे प्रसन्न कर दिया। ओके, उसके जवाब ने मुझे प्रसन्न कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखें बच्चों, आई थिंक माई स्टूडेंट्स वेरी सिंसियर। मैं अपने विद्यार्थियों को समझता हूँ या सोचता हूँ। अब देखिए बच्चों, अगर वेरी सिंसियर हटा देते हैं तो वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं होता। तो इस प्रकार से इस प्रेडिकेट पार्ट्स में थिंक वर्ब है और माई स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है और वेरी सिंसियर बच्चों ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि कार्य एडजेक्टिव का करता है और एक से ज़्यादा शब्द हैं। इसी तरह से बच्चों आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, द न्यूज ऑफ हिज डेथ। ये पूरा नाउन है। मेड मी वरीड, यानी उसके मृत्यु की खबर ने मुझे चिंतित कर दिया। ओके बच्चों, तो मेड मी वरीड ये आपका प्रेडिकेट है जिसमें मेड वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है और वरीड पार्टिसिपल है और ये एमबी थर्ड के रूप में आया है, यानी ये एमबी थर्ड है। और बच्चों इसका जो फंक्शन है इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। अगर वरीड को हटा दें तो इस भी सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट नहीं होता है। ओके बच्चों, अब आइए बच्चों कुछ विशेष हम पढ़ते हैं इस पॉइंट्स के अंतर्गत। प्रेडिकेट पार्ट्स में, प्रेडिकेट पार्ट्स में बी वर्ब्स। ओके बच्चों, बी वर्ब्स के अंतर्गत बच्चों इज, एम, आर, वाज, वर आता है। अगर आप इज, एम, आर, वाज, वर्ब कहीं लिखा पाएँ तो आप तुरंत समझ जाएं बी वर्ब्स हैं। तो बच्चों जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वह 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं मालूम है? तो बच्चों वो होती हैं बी वर्ब्स, डू वर्ब्स, हैव वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, तो यहाँ पर बी वर्ब्स बच्चों जो इज, एम, आर है और वाज, वर ये बी वर्ब्स है। और यदि इसके बाद कोई मेन वर्ब ना आए बच्चों, कोई भी शब्द और अन्य आता है तो कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ओके, और इसके बाद में जनरली नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल या एडवर्बियल फ्रेज आता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल आइए देखें बच्चों कि किस तरह से बी वर्ब्स के बाद में नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल या एडवर्बियल फ्रेज आया हुआ है। तो देखें एग्जाम्पल बच्चों, बी आर प्लेयर्स। यहाँ आर देखिए आपका बी वर्ब है, इसके बाद प्लेयर्स आया है, यानी इस आर का ये प्लेयर्स जो नाउन है बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। हम लोग खिलाड़ी हैं, हम लोग हैं क्या है बच्चों, खिलाड़ी। तो ये प्लेयर्स आपका कॉम्प्लीमेंट है, यानी वाक्य को पूरा करता है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। बच्चों यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट कोई निश्चित शब्द नहीं होता। आप सेंटेंस को पूरा करने के लिए कोई भी कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ आपको ये पहचानना है कि इसमें जो प्रेडिकेट पार्ट्स है, यानी आई एम प्रेडिकेट है और ए टीचर प्रेडिकेट है। तो आई एम क्या है और ए टीचर क्या है? तो आई एम बच्चों आपका बी वर्ब है और ये टीचर आपका नाउन है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस में सरला इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ इज देखिए आपका बी वर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो ये क्लियर करता है कि एडजेक्टिव के रूप का भी हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें बच्चों, जो टॉल है ये एडजेक्टिव है और एम आपका जो बी वर्ब है इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका यूज किया गया है। ओके बच्चों, और आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। ही इज वुंडेड, वह घायल है। अब यहाँ उंड शब्द माने होता है घायल करना या घायल होना। ये थर्ड फॉर्म है बच्चों वुंडेड, यानी ये MB थर्ड है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन बच्चों यह वाक्य में बी वर्ब्स के बाद में आया है और बी वर्ब्स के बाद में आने की वजह से ये वाक्य में जो है कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। जैसे वह घायल है तो वो क्या है बच्चों, घायल है। ओके, यह है पार्टिसिपल लेकिन इसका फंक्शन कॉम्प्लीमेंट का है। ही इज सैरो स्ट्रिकन, वह दुख का मारा है। ओके बच्चों, ये भी आपका पार्टिसिपल है लेकिन बी वर्ब्स के बाद आया है इसलिए भी ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके बच्चों, आइए बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी पुस्तकें मेज पर हैं। अब यहाँ बच्चों माई बुक्स तो आपका सब्जेक्ट के पार्ट्स में चला गया। अब आप प्रेडिकेट पार्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर ऑन द टेबल आपका प्रेडिकेट है, इसमें आर आपका बी वर्ब है और इसके बाद में आया है ऑन द टेबल, यानी मेज पर है। कहाँ है, मेज पर, यानी बच्चों ये स्थान बताता है, लोकेशन बताता है। स्थान या लोकेशन बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है लेकिन इसमें एक से ज़्यादा शब्द हैं बच्चों, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है, क्रिया विशेषण संबंधी वाक्यांश है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस भी है बच्चों, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। इसे देखें बच्चों, इज आपका बी वर्ब है और इन द रूम वह कमरे में है। कहाँ है, कमरे में, एक से ज़्यादा शब्द है इसलिए बच्चों यह भी आपका एडवर्बियल फ्रेज है। ओके बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ देखें बच्चों कि जिस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसी प्रकार बी वर्ब्स को कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। यानी बी वर्ब के बाद में यदि मेन वर्ब नहीं आया है तो कॉम्प्लीमेंट अवश्य आएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ हम आगे पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। ओके बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट बच्चों केवल दो प्रकार के होते हैं। ओके, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, जब वाक्य में प्रयुक्त कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए आता है तो उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे दिस मैन इज ए डॉक्टर, यह आदमी एक डॉक्टर है। तो बच्चों ये डॉक्टर किसके लिए आया है, ये डॉक्टर आया है दिस मैन के लिए और दिस मैन यह वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, इसलिए हम ए डॉक्टर को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ओके बच्चों, इसी तरह से बच्चों आपका नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बच्चों जब वाक्य का पूरक ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे देखिए योर लेटर मेड अस, यहाँ पर बच्चों आप मेड की एंट्री कर लेंगे। योर लेटर मेड अस वरीड, आपके लेटर ने मुझे चिंतित कर दिया। तो आपके लेटर ने मुझे चिंतित कर दिया, चिंतित किससे रिलेटेड है बच्चों, लेटर से रिलेटेड तो है नहीं, मुझसे रिलेटेड है, यानी मुझको वरीड कर दिया। और अस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद में कॉम्प्लीमेंट आया है, इसलिए बच्चों इस वरीड को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें जिससे जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।